पर जो हिंदू संगठन हैं, जो राइट विंग हैं हिंदुओं के, उस संगठन बाहर आके उन्होंने अपने प्ले कार्ड पेश कर दिए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, गुरुद्वारा के बाहर नारे नूरे लगाने शुरू कर दिए। तो मुस्लिम की तरफ से हमें मैसेज आ गया कि हम आज नमाज अदा नहीं करेंगे गुरुद्वारे में, ताकि कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो। इशू ही गलत है, एक्चुअली नमाज का इशू है ही नहीं। इशू ये है कि मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए कि हिंदू की जिम्मेदारी है, जो बहुसंख्यक है उसकी जिम्मेदारी है कि इस देश को एक रखना। गुरुग्राम में नमाज को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है, उसमें एक तस्वीर मोहब्बत और भाईचारे वाली भी सामने आई थी। वो ये थी कि सिख समुदाय ने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अनुमति मुस्लिम समाज को दी थी। मेरे साथ दया सिंह जी हैं, जिन्होंने ये काम जो है किया था, और उनसे मैं बात करता हूँ। सर, क्यों आपको लगा, क्योंकि लगातार विवाद नमाज को लेकर शुक्रवार की गुरुग्राम के अंदर होता आ रहा है, तो आपको कब लगा कि आप जो है अनुमति दें? क्या सोच के आपने? एक्चुअली 2018 में ये मसला पहले बार हमारे सामने आया था, मैं उस मीटिंग में था। तो हमने ही कहा था कि अगर आपकी ऐसी समस्या है तो और गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लेते हैं, और 2018 में गुरुद्वारा में नमाज अदा की गई थी। अच्छा। उसके बाद अब जुलाई के बाद फिर दोबारा से हालात आए, तो हमारे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो गुड़गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है शेरदिल सिंह, उनके सामने ये मसला गया। उन्होंने कमेटी के सामने रखा, तो कमेटी ने इजाज़त दे दी कि मुस्लिम जो है वो नमाज जो है गुरुद्वारा के परिसर में, जो जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है वहाँ तो नहीं, जो अलग से, चाहे वो जो बेसमेंट है या बाहर है, तो वो उनको जगह दे दी जाए, वो नमाज अदा करें। तो वहाँ पर नमाज अदा हुई? फिर नहीं, नमाज अदा इसलिए नहीं हुई कि 19 तारीख को पहली नमाज अदा होनी थी। 19 तारीख को जुम्मा था, 19 तारीख को गुरु नानक का पर्व था। क्योंकि गुरु नानक का पर्व था तो रश बहुत था। पर जो हिंदू संगठन हैं, जो राइट विंग हैं हिंदुओं के, उस संगठन बाहर आके उन्होंने अपने प्ले कार्ड पेश कर दिए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, गुरुद्वारा के बाहर नारे नूरे लगाने शुरू कर दिए। और उस दिन प्रेस भी बहुत आ गया, तो क्योंकि मैंने ही प्रेस को एड्रेस करना था, तो जब प्रेस आया और सारा कुछ आया, तो मुस्लिम की तरफ से हमें मैसेज आ गया कि हम आज नमाज अदा नहीं करेंगे गुरुद्वारे में, ताकि कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो। तो उनकी तरफ से अपने आप ही आ गया कि हम आज अदा नहीं कर देंगे, एक तो गुरुपुरब भी है और हम आज नमाज अदा नहीं करेंगे। पर जब पे भी प्रेशर बनाया हिंदू संगठन, ऐसा है कि वो तो कुदरती है, गुरुद्वारे में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की कमेटियां होती हैं, कमेटी के हर कई किस्म के मेंबर भी होते हैं। तो कुछ लोग नोएडा से आए, एक रवि इंदर सिंह थे, तो वो आए और उनके साथ कुछ आए, वो राइट विंग के, मेरे पास फ़ोटो भी है, वो बाकायदा उसके फ़ोटोज़ भी हैं आरएसएस के साथ, हिंदू महासभा के साथ। वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर की शहादत ऐसे हुई, वो मुसलमानों ने उनकी शहादत कर दी, आप मुसलमानों को ये कैसे दे रहे हो, इस बात की उन्होंने हमारे साथ सीधे चर्चा तो नहीं हुई। तो वो गुरुद्वारे में कुछ यूट्यूब वाले को अपना एड्रेस करते और वो चले गए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी गुरु तेग बहादुर की शहादत पर अपनी किताबें को ज़रूर बांटी उन्होंने। तो जब मेरे से प्रेस वालों ने पूछा, तो मैंने कहा ये सारा कुछ जो है मनगढ़ंत जो इतिहास है, ये पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये इतिहास ऐसा है नहीं। गुरुओं के और मुग़लों के संबंध खट्टे और मीठे रहे, और क्योंकि वो शासक थे, तो जो शासक के खिलाफ होंगे, जो उसका विरोध करेगा, तो उसका विरोध तो उसको सहना पड़ेगा। आज भी सरकार में यूएपी और टाडा और पोटा को हमने देखा, तो वो सहना पड़ेगा। तो सिखों ने उसका मुकाबला किया बाकायदा तौर पर। हमारा ये कोई मुग़लों के साथ झगड़ा नहीं था, ना ही मुस्लिम के साथ झगड़ा था। हमें तो जो हरमंदिर साहब वाला जगह है, 85 गाँव अकबर बादशाह ने गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवा दिए, तो जहाँ ये सारा एरिया बना है। तो इसलिए इवन अगर आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो फौज में पीर बुद्धू शाह के 500 साथी भी शहीद हो गए। तो सवाल मलेरकोटला का नवाब, जो छोटे साहिबजादों को जब दीवारों में चिन्हने की बात सुचानंद के सामने आई, तो मलेरकोटला का नवाब बाइकआउट कर गया। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ, और वो बाइकआउट कर में नमाज पढ़ने का तो विरोध हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन जब नमाज आप अपने गुरुद्वारे में पढ़ाने की बात करें, तब आपका विरोध किस लिए? नहीं, वो तो ये होता है ना कि सिखों में भी कई किस्म के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे सिख एक विचार को मानने वाले हैं। उसमें उन्होंने जो आरएसएस के साथ जुड़े हैं, तो सिख स्वरूप में हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको ये नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, जब अकाल तख्त पर नमाज अदा हो सकती है तो यहाँ नमाज, हमारा तो कोड ऑफ कंडक्ट है, सिखों का तो बाकायदा तौर पर सिख कोड ऑफ कंडक्ट है। सिख कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात नहीं है।
और अगर गुरु नानक से ही पूछ रहे हैं तो गुरु नानक के साथ मर्दाना जी थे, तो क्या मर्दाना जी नमाज अदा नहीं करते थे गुरु नानक के साथ रहते हुए? ये इशू ही गलत है। एक्चुअली नमाज का इशू है ही नहीं। इशू ये है कि मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए, मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए। जैसे सिखों को 1982 1984 के 1980-90 के दशक में उनको अपनी जगह दिखाने की कोशिश की गई थी कि उनको डेमोरलाइज कर दिया जाए, कभी आतंकवादी कह दिया जाए, खालिस्तानी कह दिया जाए, कभी कुछ कह दिया जाए। यही काम जो है उसके बाद पहला तजर्बा उन्होंने सिखों पर किया। जब उनका तजर्बा सफल रहा तो उन्होंने दूसरा तजर्बा सीधा मुस्लिम के पास किया। अब मुस्लिम उसी टारगेट में हैं जिसमें सिख थे, और उस टारगेट का कारण ही नमाज तो एक केवल बहाना है। नमाज का कोई लेना देना नहीं है। नमाज होती है, पूरे हिंदुस्तान में नमाज नहीं हो रही, पूरे भारत में नमाज हो रही है। अकेला गुड़गांव कैसे छांट लिया? क्योंकि गुड़गांव दिल्ली के पास रहता है, मल्टीनेशनल एरिया है, और मुस्लिम का एरिया जो मेवात एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर यहाँ डेमोरलाइज होता है तो पूरे देश में डेमोरलाइज हो जाएगा। इशू डेमोरलाइजेशन का। ये मस्जिद बना लेंगे वहाँ अरे ये कहाँ कोई मस्जिद बना ले तो फिर सरकार के कानून कहाँ रह गए? अगर मैं यहाँ आके कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं मस्जिद बना दूंगा तो कोई मुझे बनाने देगा? ये इसका मतलब हमारा कानून इतना घटिया है कि हम कहीं कोई 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम मस्जिद बना लेंगे। ये सोच ही गलत। क्यों नहीं रहा फिर? जब प्रशासन का ऊपर जो जहाँ उसकी तार खड़ी है, जब वो ही कह रहा है कि ये काम करो तो कर रहा है, अदरवाइज किसी की क्या हिम्मत है कि वो ये काम कर दे? सवाल मुस्लिम इस समय निशाने पर है। मेरी सरकार से ये अपील है आपके माध्यम से कि सरकार को ये रास्ता बंद करना चाहिए। मुझे सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और फ्रीडम फाइटर भी रहे, अकाली नेता भी रहे, वो पहले थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के जब अडॉप्शन होना लगा वॉकआउट कर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। आज हम देखते हैं पिछले 40 साल से ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो सरदार हुकम सिंह तो ठीक थे, तो सरदार ये तो आप लोगों ने देखना है कि अगर ये हालात है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आज भी है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो सत्ता में बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से मोड़ रहे हैं। इसमें कौन सी बात है? ये तो भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो या कितना भी कमज़ोर हो, उसको चलाने वालों पे डिपेंड करता है। सवाल ये है कि चलाने वाले भी तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव से ही आए हैं ना। डॉक्टर अम्बेडकर की ये बात भी गलत है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर आज दलित की बात है, दलित के 67 मेंबर बीजेपी के सांसद हैं, अगर वो आज उनके ऊपर इतनी तकलीफ हो रही है तो उनको वापस आ जाना चाहिए। तो सरकार तो आज ही टूट गई। सरदार है कहाँ सरकार? इसका मतलब है कि दलित जो है एक तरफ आके कहता है ये काम करे। मैं इस बात का नहीं हूँ कि मैं दलित के खिलाफ हूँ। मेरा ये कहना नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों को भारत से चले जाना चाहिए। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर 341 आर्टिकल क्यों बना? अगर डॉक्टर अम्बेडकर को ये था कि अगर मुसलमान यहाँ रहेगा तो मुसलमान का भी जो रिजर्वेशन, जो उनका पसमानदा एरिया है, जो उसका शेड्यूल्ड है, जातिवाद तो है नहीं, इसलिए में चाहे सिख हो चाहे मुसलमान, ताकि वो हमारा हिस्सा ना ले ले। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये नज़र नहीं आ रहा। मैं इस बात से डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही सहमत नहीं। लेकिन मुसलमान का सामाजिक शोषण नहीं होता ना? सामाजिक शोषण तो हो ही रहा। आज क्या हो रहा है? आज उसका सामाजिक शोषण ही नहीं है, वो तो मुख्य धारा से ही अलग थलग हो गए। आज सामाजिक शोषण की तो बात ही खत्म हो गई। जैसे सिखों को 1982 में उस समय क्या हुआ था, मैंने आज भी बात कही कि 1982 में इशू क्या था? जल बंटवारा का इशू था, सतलुज का पानी का बंटवारे का इशू था। उस नज़र में नया संविधान बनना चाहिए क्या? तो उस समय मैं ये नहीं कह रहा कि नया संविधान तो अब ये है, हमने माना है। तो सरदार हुकम सिंह ने जब लोकसभा के अध्यक्ष बने तो आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा के समय आप इसको अपोज कर गए थे, आप वॉकआउट कर गए थे, तो आज क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह ने उस समय कह दिया था कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको अमेंडमेंट के लिए आगे लाएंगे। ऐसे ही तो हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। तो हर तबके का व्यक्ति अगर ऐसे ही कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बचेगा क्या? नहीं, फिर आप इस बात को दूसरे ढंग से पेश करके, मेरा ये कहना है इशू ये नहीं है। इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आज जब हमने मान लिया
हम सारे शपथ ले रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। हाँ, इस समय हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले जिनके हाथ में वो मशीनरी आ गई है, वो इसको अपने तरीके से, अब ये 370 आर्टिकल को किस तरह अमेंड किया गया आपके सामने है। अभी किसान जो ये 3 कानून बने, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको कैसे ला के खड़ा कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस ढंग से जिन हाथों में हम दे रहे हैं, तो हाथों में तो हम ही दे रहे हैं ना। जो दे आज हिंदू ऑर्गेनाइज क्यों हो गया, आज हिंदू को लामबंद क्यों किया जा रहा है, आज पिछले 14 से लेकर 21 तक हालात क्या बन रहे हैं, टोपी और दाढ़ी कैसे नजर आने लग गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता है। तो आपको लगता है कि जो आम हिंदू है, जो खाने कमाने वाला तबका है, वो भी अब लामबंद हो रहा है इन संगठनों के साथ? आपके सामने है, जब 2019 में एक व्यक्ति के नाम पर, हिंदू सम्राट के नाम से वोट डाल रहा था, तो हिंदू ही डाल रहा था, सिख और मुसलमान ने तो वोट नहीं डाला। तो सिख और मुसलमान ने जब वोट नहीं डाला तो वोट किसने डाला, वोट तो हिंदू डाल रहा था ना। तो हिंदू को बताना पड़ेगा कि आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। ये तो हिंदू का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, सरदार हुकम सिंह ने जो बात कही, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। हमारे फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारा देश है, चाहे वो सिख है चाहे मुसलमान है। ये तो हिंदू को सोचना है कि ये इस देश को देश बनाए रखना चाहता है या नहीं बनाए रखना चाहता, ये तो उसकी जिम्मेदारी। आज अगर नमाज अदा नहीं हो रही तो क्या मुसलमान हिंदू सारे के सारे कम्युनल हो गए, उनको सामने आके वहाँ खड़ा नहीं होना। अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग होने लगे तो 10 जो हिंदू हैं वो सामने खड़े होकर नज़र क्यों देखते रहते, वो उसको ठीक क्यों नहीं करते, उसको रोकते क्यों नहीं। मैंने ये सवाल ये किया था जब पहलू खां की हत्या हुई, मैंने कहा उसको क्यों होने दिया जब आप सारे खड़े थे ना, क्यों खड़े थे। इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि ये होना चाहिए। तो आपका कहना है कि एक देश में जो मेजॉरिटी है उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि माइनॉरिटीज के साथ कैसा सदा ही मेजॉरिटी की ड्यूटी बनती है, मेजॉरिटी की ही जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी को अपने साथ लेकर चले। बड़े भाई की ज़रूरत है कि वो अपने छोटे भाइयों को अपने साथ लेकर चले, नहीं तो छोटा भाई तो किसी न किसी दिन तो वो बाहर निकलेगा ही, वो कहेगा नहीं मैं आपकी बात क्यों मानूं। तो ये तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है जो अपने आप को 85% कह रहा है। मैं तो चौधरी चरण सिंह के कारण मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो तो 13% है, बाकी तो दलित है, बाकी तो शोषित है, बाकी तो कौन है, बाकी क्या उसका, वो हिंदू हो या ना हो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दलित को तो मस्जिद मंदिर से कोई लेना देना है ही नहीं। दलित, ये तो दलित से पूछो, जो 67 मेंबर वहाँ बैठे हैं संसद में, बीजेपी के 67 मेंबर बैठे हैं, एक मेंबर नहीं बैठा। और अगर 303 में से 67 हटा दो तो 235 का आंकड़ा रहेगा। तो कहता है कि मस्जिद मंदिर से मुझे कोई लेना नहीं है, नहीं, से मुझे दूर रहना है। बात यह है कि लेना है या नहीं लेना, उसको जाने कौन देता है मंदिर में। वह देश का राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति को मंदिर में चढ़ने नहीं दिया, इसलिए तो कहता है ना हमारा कोई लेना तो नहीं लेना देना तो फिर बाहर आ जाओ, फिर ओपन में आ जाओ। फिर ओपन में भी हमें रोटी भी खानी है, हमें प्रसाद भी लेना, हमें एंजॉय भी करना है, तो ये क्यों करता है फिर वो। मैंने ये बात रामविलास पासवान से पूछी थी कि आप उस समय क्या करते हैं, आप एक तरफ तो ये कहते हैं एक तरफ ये कहते हैं, तो इसका मतलब देश को उलझा के रखना, राजनीति कौन सी कर रहे हैं आप। आपने जब अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले थे तो आपको आरएसएस के कुछ संगठनों की ओर से धमकियां आई थी। देखो, हमें धमकी ना धमकी ये इशू नहीं है। सिख के साथ एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, इस देश का जो सिख है उसको देश भी जानता है और ये सरकार भी जानती है। अभी 3 कानून, आज तक किसानों के कितने आंदोलन जंतर मंतर पर आए। ये किसान आए, सिख थे, जाके सिंघू बॉर्डर पर बैठ गए। सिंघू बॉर्डर सिंह वाला है, जहाँ सिख फौज ठहरी थी, 30,000 फौज वहीं ठहरी थी, वहीं रुक गया, वहाँ से आगे नहीं आया, वहीं रुक गया। मुसलमान जो मुजफ्फरनगर में तंग हुए थे वो मुसलमान उनकी तरफ आ गए, उसके बाद वो सारे जाट भी आ गए। तो क्या नतीजा निकले, तो सेकुलर भारत नजर आना हो तो सिंघू बॉर्डर पर देखना था। सर गुरुद्वारे के दरवाजे अभी भी खुले हैं नमाज के लिए। गुरुद्वारे के दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं जब अकाल तख्त पर बंद नहीं हो सकते, यहाँ का कैसे बंद हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गुरुद्वारे का सेंटर जो जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है उसकी अपनी एक मर्यादा है। उसके बाहर अगर कोई करता है और कमेटी चाहती है कि यार कोई तकलीफ में है तो उसके साथ खड़े होने में क्या तकलीफ है किसी को। तो सर सारा मसला आप काट दीजिए, मना कर दीजिए कि हमारे गुरुद्वारे में पढ़िए, छोड़िए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्यों ना, ये देश इतना बड़ा पड़ा है, ये किस लिए पड़ा है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका हक नहीं है इस देश के ऊपर। आप क्या चाहते हैं कि उनका हक ही नहीं रहे। मुसलमान आकर इस देश में अगर 20 करोड़ है तो 20 करोड़ का इस देश में कोई हक नहीं है। हक है, तो हक है तो क्यों ना वो डिमांड करे, क्यों ना उसका हक उसको मिले।
सवाल वो क्यों सिखों के तरफ क्यों दौड़े, किसी के पास तरफ क्यों दौड़े? उसका अपना हक नहीं है? आपका हक है तो उसका भी हक है, उसको अपना। उसके लिए व्यवस्था है ना, मस्जिदें बनी हुई हैं। कहाँ मस्जिद बनी है? तो बताएं कि मस्जिद बनी है। जब इतने 5 लाख 10 लाख लोग हैं तो मस्जिद बनी है। तो कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो कितनी कांवड़ यात्रा निकलती है? 1 महीना सारे रोड्स पर क्या होता है? उसमें भी आप ही पत्रकार है ना, आपको ही पता होगा ना क्या होता है। जब गुरुद्वारे के जब नगर कीर्तन होते हैं तो हमें नहीं पता, हम परमिशन लेते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। अगर वो कोई नमाज खुले में यहाँ नमाज कोई अदा कर रहा है तो यहाँ क्या तकलीफ हो जाएगी कि नमाज क्यों अदा कर रहे हो? मेरा समय आया तो मैं नमाज यहाँ अदा कर लोगों को तकलीफ है तभी तो विरोध। क्या तकलीफ है? अब कुछ तो तकलीफ आज तक पूरे देश में तकलीफ नहीं, अकेला गुड़गांव में तकलीफ है? पूरे देश में कहीं आवाज़ उठी? कोई आप तो पत्रकार हैं, कहीं से आवाज़ आई कि पूरे देश में भाई वहाँ कुरुक्षेत्र में हो रही हो, चंडीगढ़ में हो रही हो, पंजाब में किसी जगह पे हो रही हो, ये राजस्थान में कहीं हो रही हो, किसी जगह हो रही हो, तो फिर तो पता लगे। गृह मंत्री कहते हैं ना कि उत्तराखंड जब वो गए थे दौरे पे अपने, तो उन्होंने कहा था कि ये सड़कें जाम करवा के पहले की सरकारें यहाँ नमाज करवाती थी। ये प्रशासन किस लिए? प्रशासन का काम है कि वो सड़क पर ना बैठने दे। वो उसको किसने रोका है कि सड़क पर बैठने दे? उसको कहा है कि कहीं पार्क में अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या तकलीफ है? सड़क कहाँ रोक रहे हैं? अगर सड़क रोक रहे हैं तो आपका हक है जाके, अगर आप वहाँ जाके वो नमाज अदा कर रहे हैं, आप गोवर्धन पूजा करने लग जाएं, वो ढोल बजाने लगे, इसका मतलब आप नमाज, सवाल तो आपका नमाज का है ही नहीं। मैं ये ओपनली एडमिट कर रहा हूँ कि इस देश में नमाज का इशू नहीं है। नमाज तो निशाना है, निशाना तो कुछ और है। आप उस बात को मान लो, क्योंकि मुस्लिम को डेमोरलाइज करना है। जितना भी वो डेमोरलाइज होगा तो सत्ता जो है हिंदू जो ऑर्गेनाइज होगा, और ये जो सत्ता हम 2014 के बाद देख रहे हैं हमारे सामने। कभी किसी ने सोचा था कि एक व्यक्ति के नाम पर 303 सीट आ जाएंगी? एक व्यक्ति के नाम पर वोट, एक व्यक्ति के नाम से माना? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक व्यक्ति के नाम से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा? कोई आर्टिकल ही पढ़ा दें, मुझे पढ़ा दें आप। आपके पास कोई आर्टिकल हो तो कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव तो पार्टी के नाम पे हुआ है ना, तो पार्टी का नाम, वोट किसने? वोट एक आदमी के मान 2019 का आप। सर ये भी तो नहीं लिखा, ये भी तो नहीं लिखा। यही मैं कहता हूँ कि हिंदू की जिम्मेदारी है, जो बहुसंख्यक है उसकी जिम्मेदारी है कि इस देश को एक रखना।